बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैद रियाज और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल पे अगर नए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि रियल स्टेट के हवाले से जितनी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं ये आप तक बआसानी आती रहें। तो नाजरीन, आज हमने बात करनी है बैरिया टाउन कराची की मार्केट के ऊपर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 250 गज़ के जितने भी प्रेजेंट्स हैं उन सब के रेट्स आपको बताने हैं कि अभी वहाँ पे मौजूदा क्या रेट चल रहा है। तो आपको पता है मार्केट पिछले 2-3 साल से काफ़ी स्लो थी और रेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुकी थी। तकरीबन 40% तक करेक्शन जो है ये जितने भी बैरिया टाउन के प्लॉट्स हैं सब में आ चुकी थी। 125 गज़ में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 30% करेक्शन थी और 250 में आप देखें तो 40, और इसी तरह अगर 500 पे जाएंगे तो तकरीबन 50% तक करेक्शन जो है वो मार्केट में आ चुकी थी। और पिछले तकरीबन 20 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक जो मार्केट में एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है और रेट्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हुए। तकरीबन 5-10 लाख हर परसेंट में जो है वो रेट इंक्रीज़ हुआ। तो बैरिया की मार्केट एक स्टेबल होना शुरू हो गई थी और बड़ा अच्छी मार्केट चलना शुरू हो गई थी और ट्रांसफ़र भी हो रहे थे। तो फिर अचानक से जो है वो नैब का जब बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ एक केस चला और मलिक रियाज के ख़िलाफ़ एक केस चला, उस हवाले से उसके बाद फिर दोबारा मार्केट में जो है वो सन्नाटा हो गया और काफ़ी जो एक चलती मार्केट थी वो समझ ले रुक गई है। और अभी करंट पोजीशन ये है कि अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखेंगे तो रियल स्टेट जो है वो चल रही है, लेकिन ये है कि बैरिया कराची की मार्केट में अगर आप देखेंगे तो अभी सन्नाटा है और अभी खामोशी है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे तो ये मार्केट दोबारा रवां होगी। लेकिन ये वीडियो बनाने का और कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बता दूं कि जो बैरिया टाउन है ये 2014 में लॉन्च हुआ, वो टोटली जंगल था। फिर 2017-18 में इसके ऊपर फिर केस लग गया, फिर लाइटें बंद हो गई और फिर मार्केट चलना शुरू हो गई। और आज अगर आप देखेंगे जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे 2017 की बात है, 17-18 में, तो तब सिर्फ कायद विला में चंद जो वो घर थे वहाँ पे रेंट आउट हुए थे और लोग रह रहे थे। 10 ये सारा खाली था, प्रिसन 31 टोटली खाली था, स्पोर्ट सिटी सब खाली। उसके अलावा प्रिसन 27 के जो विलास थे उनमें कोई भी नहीं था। और अपार्टमेंट की अगर बात करें तो इक्का दुक्का कोई अपार्टमेंट जो है वो रेंट पे लगा हुआ था। लेकिन राइट नाउ अभी जो करंट पोजीशन चल रही है वो ये है कि आप अगर आप कायद विला रेंट पे लेने जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। उसके अलावा अब अगर आप इकबाल विला देखें और वहाँ पे नहीं मिलता आपको। 10A पूरा जो है कंप्लीट भरा हुआ है, 11A भरा हुआ है और 31% 35। तो इसी तरह जो बैरिया की बनाई हुई कंस्ट्रक्शन जितनी भी थी वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी फुल है। ये स्पोर्ट सिटी और प्रिसन 31 में अभी आपको ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन बाकी अगर आप 11A और 27 से पहले अगर आप देखेंगे तो तकरीबन ऑलमोस्ट फुल है। फिर देखते देखते कंस्ट्रक्शन की, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो आप प्रिसन 1 को ले लें तो प्रिसन 1 में 2017-18 के बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए और अभी वहाँ पे ये पोजीशन है कि तकरीबन 60% कंस्ट्रक्शन जो है वो हो चुकी है। वहाँ पे घर बन चुके हैं, उसके बाद वहाँ पे लोग रह रहे हैं और रेंट की बड़ी अच्छी वैल्यूएशन चल रही है और रेंट की रिक्वायरमेंट बड़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि एक तो मेन गेट से ये बिल्कुल करीब है तो उस हवाले से। फिर इसी तरह अगर आप आगे देखें तो प्रिसन 8 में लोग रह रहे हैं, उसके बाद प्रिसन 4 में रह रहे हैं, हिल्स में रह रहे हैं और प्रिसन 6 में रह रहे हैं। तो प्रिसन 29 में इवन के जो है वो प्राइवेट घरों में लोग जो है अभी कुछ फैमिलीज़ वहाँ पे भी रह रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो बैरिया ने जो है वो बड़ी डेवलपमेंट की है और यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कराची का माहौल एक ऐसा माहौल है कि उससे लोग वैसे भी तंग आके वहाँ पे अगर आप ट्रैफिक के मामला देखें, वहाँ पे आपको स्नैचिंग के मामला देखें, तो उन सब को जो है वो देखते हुए अगर आप बैरिया टाउन में आएंगे तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो टाउन की जो सिक्योरिटी है वो आपको पता है बहुत अच्छी चल रही है और बैरिया टाउन का जो प्रोजेक्ट है ये बड़ा अथेंटिक प्रोजेक्ट है और अभी ये फुली मैच्योर प्रोजेक्ट है। लेकिन ये है कि एंड यूज़र का जो मार्केट में आना जाना ये अभी भी चल रहा है और कुछ लोग जो पैनिक होकर अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं उन सबको ये मशवरा है कि वो अपनी चीज़ें ना सेल करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मार्केट में एक अच्छी न्यूज़ आएगी और आप देखेंगे कि बैरिया की मार्केट जो है वो आपको कहीं भी पूरे पाकिस्तान में ऐसी मार्केट नहीं मिलेगी और ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी और ऐसी सोसाइटी आपको कोई नहीं मिलती। तो सबसे पहले बात करते हैं जी प्रिसन 1 की। तो प्रिसन 1 में जो है ये 250 गज़ के प्लॉट्स हैं और यहाँ पे प्लॉट्स आज सिर्फ हमने प्लॉट्स के रेट डिस्कस करने हैं। यहाँ पे प्लॉट की जो अभी प्राइस चल रही है वो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 20 लाख में तकरीबन आपको जनरल नंबर मिल जाता है। और अगर आप ज़्यादा अच्छी लोकेशन का लेके जाएंगे तो आपको तकरीबन 140 150 160 तक भी जाता है अगर कोई एक्स्ट्रा लैंड वाला प्लॉट है या डबल ट्रिपल कैटेगरी का प्लॉट है। लेकिन जो रेट अभी चल रहा है वो तकरीबन 20 25 30 में आपको एक एवरेज नॉर्मल जनरल अच्छा प्लॉट जो है वो मिल जाता है। इसी तरह इसके बाद जो 250 गज़ का प्रिसेंट है वो प्रिसेंट 6 है और ये हेड ऑफिस की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर है। मिडवे कमर्शियल जो है उसको टच करता है। बैरिया हिल्स जो है ये फ्लैग व्यू, तो समझ लिए पूरा प्रिसेंट जो है ये फ्लैग व्यू का जो पोल है उसको जो है वो फेसिंग करता है।
तो यहाँ पे अभी रेट चल रहा है तकरीबन 70 लाख रुपए से लेकर जाता है कोई 85-90 और 1 करोड़ 10 लाख तक भी जाता है। एज़ पर लोकेशन है, एज़ पर प्लॉट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्मल जो एवरेज जर्नल नंबर हैं वो आपको मिल जाते हैं अभी 80-85 लाख रुपए में आपको एवरेज प्लॉट मिल जाता है। और अगर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लेंगे तो वो 90+ की ब्रैकेट में चला जाता है। इसके साथ आ रही प्रीसेंट 8। तो प्रीसेंट 1 के बाद सबसे ज़्यादा अगर कंस्ट्रक्शन हुई है तो वो प्रीसेंट 8 के अंदर हुई है। और प्रीसेंट 8 के अंदर अभी अच्छी खासी आबादी भी आ चुकी है। और अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो तकरीबन वहाँ पे 50% कंस्ट्रक्शन जो है वो हो चुकी है और लोग रह रहे हैं। बड़ा अच्छा प्रीसेंट है ये, टॉप हाइटेड लोकेशन का प्रीसेंट है। बैरिया हाइट्स की बिल्कुल एकदम अप्रोच में है। उसके बाद मरी जो पॉइंट है उसको अप्रोच करता है ये, फिर बैरिया हिल्स को। तो बिल्कुल समझ लीजिए एक मिड का प्रीसेंट है। ग्रैंड जामा मस्जिद को बिल्कुल ईजी एक्सेस है इसकी। तो यहाँ पे अभी रेट चल रहा है तकरीबन 75-80 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 1 करोड़ 10 से और 1 करोड़ 15 लाख की ब्रैकेट तक जाता है। एज़ पर लोकेशन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसके बाद है प्रीसेंट 12 चूँकि अली ब्लॉक है और अली ब्लॉक में आपको पता है 125 गज की ज़्यादा कटिंग है, लेकिन 250 गज के भी कुछ लिमिटेड ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे अभी रेट चल रहा है तकरीबन कोई 58-60 लाख रुपये से लेकर तकरीबन जाता है कोई 80-85 लाख रुपये तक। एज़ पर लोकेशन है, लेकिन एवरेज प्लॉट आपको मिल जाता है 70-75 लाख की ब्रैकेट में और 60-65 की ब्रैकेट में आपको एक एवरेज नॉर्मल जर्नल नंबर मिल जाता है। इसके बाद प्रीसेंट 16 है जी। प्रीसेंट 16 जो है ये ग्रैंड जामा मस्जिद को फेसिंग करता है। खूबसूरत प्रीसेंट है। इधर से अगर आप जनाब एवेन्यू पे जा रहे हैं तो राइट साइड के ऊपर ये प्रीसेंट पड़ता है। यहाँ पे अभी रेट चल रहा है, काफ़ी बड़ा प्रीसेंट है ये। इसमें काफ़ी सारी लोकेशंस है, अप एंड डाउन है और काफ़ी बड़ा भी है ये। तो यहाँ पे अभी रेट चल रहा है तकरीबन 60 लाख रुपये से लेकर 85-90 लाख की ब्रैकेट तक जाता है। एज़ पर लोकेशन है, हर प्लॉट का अपना रेट है। और इसी तरह इसके आगे जो एक प्रीसेंट आता है हमारा 250 गज का, वो प्रीसेंट 21 है। तो 21 जो है ये बिल्कुल बैरिया की बाउंड्री के साथ है, गोल्फ सिटी की बिल्कुल अपोजिट आता है। और ये छोटा सा एक प्रीसेंट है, बिल्कुल सीधा जाता है। तो यहाँ पे अभी रेट चल रहा है तकरीबन कोई 25 लाख रुपए से लेकर 35 लाख तक एज़ पर लोकेशन है। और इसमें कुछ नॉन पेड ऑप्शन भी आते हैं। तो नॉन पेड जो है वो तकरीबन आपको 22-25 लाख में मिल जाता है और पेड अलॉटमेंट के साथ आपको 30-32-35 की ब्रैकेट में एवरेज प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद प्रीसेंट 22 है। प्रीसेंट 22 की काफ़ी सारी लोकेशंस है। चूँकि मैंने पिछली एक वीडियो बनाई, साइट पे भी जाके वीडियो बनाई थी, वो भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो भी आप देख लें जाके। प्रीसेंट 22 के हवाले से थी वो। तो 22 की भी 2-3 लोकेशंस है। एक तो नीचे खड्डे की लोकेशन है, एक टॉप हाइटेड लोकेशन है और इसी तरह एक सामने जाती है ARY विलास के अपोजिट एक लोकेशन आती है। तो वहाँ पे भी जो रेट चल रहा है ये तकरीबन कोई 25 लाख रुपए से लेकर 45 लाख तक जाता है। एज़ पर लोकेशन है, एज़ पर प्लॉट है। हाइटेड लोकेशन जो है वो आपको तकरीबन 40 से 45 की ब्रैकेट में आपको प्लॉट मिल जाता है इतने में। और इसके बाद 250 गज का प्रीसेंट है जी, प्रीसेंट 30 जिना एवेन्यू पे अगर आप जा रहे हैं तो जो राइट साइड के ऊपर ये प्रीसेंट पड़ता है, बिल्कुल 31 के जो विलास हैं उनके बिल्कुल साथ है ये। तो बड़ा बेहतरीन प्रीसेंट है ये, लेवल का प्रीसेंट है, खूबसूरत प्रीसेंट है। और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फैमिलीज़ 2-3-4 शिफ्ट भी हो चुकी हैं और मज़ीद कंस्ट्रक्शन वहाँ पे जारी है। तो यहाँ का रेट अभी चल रहा है तकरीबन 38 लाख रुपये से लेकर 60 लाख की ब्रैकेट तक जाता है, एज़ पर लोकेशन और एज़ पर प्लॉट है। इसके बाद है जी प्रीसेंट 32। प्रीसेंट 32 की भी 2-3 लोकेशन है। स्पोर्ट सिटी जो विलास है बिल्कुल इनके बैक साइड के ऊपर है। 2-3 लोकेशन है इसकी। एक तो ये स्पोर्ट सिटी विलास के बिल्कुल जो सामने फेसिंग करता है ये वाली पट्टियाँ हैं, और एक बैक साइड के ऊपर है। तो जो बिल्कुल सामने वाली लोकेशन है वहाँ के रेट और पीछे के रेट में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो और इसमें कुछ इन्होंने नई कटिंग भी दी थी, नई डील भी दी थी। तो तकरीबन यहाँ पे अभी 20-22 लाख रुपए से लेकर कोई 45 लाख रुपए की ब्रैकेट तक आपको प्लॉट मिल जाता है प्रीसेंट 32 के अंदर। तो ये थे जी ओल्ड BTK के जितने प्रीसेंट थे 250 गज के, ये आपको रेट बताने थे। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।